हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है करंट अफेयर की वीडियो में। और हम इस वीडियो में पद्म पुरस्कार किसको मिला है या कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में, उसको देखेंगे। ठीक है नी, चलिए देखते हैं। चलिए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अवसर पर की जाती है। ठीक है नी, कब की जाती है? 26 जनवरी। ठीक है, चलिए। वर्ष 1954 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। ठीक है, चलिए। यह पुरस्कार 3 श्रेणी में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ठीक है, और पद्म भूषण सबसे बड़ा है, उसके बाद पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री है। याद रखने का तरीका सबसे है, पद्म श्री सबसे छोटा श्री है, तो सब छोटा है, फिर उससे बड़ा थोड़ा सा है भूषण, फिर उसके बाद सबसे बड़ा है विभूषण। ठीक है, नाम भी बड़ा है तो सबसे बड़ा भी है। तो याद रखने का तरीका ये याद रखिएगा कि जिसका नाम सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा है, और जिसका नाम सबसे छोटा है वो सबसे छोटा है। ठीक है नी, चलिए आगे देखते हैं। यह पुरस्कार विभिन्न विषयों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, जैसे कला क्षेत्र में, कार्य सार्वजनिक मामले में, विज्ञान और इंजीनियरिंग में, व्यापार और उद्योग में, खेल में, सिविल सेवा, साहित्य एवं शिक्षा आदि। ठीक है ना, क्लियर है? याद रखिएगा, पूछा जाता है, एग्जाम्पल ऑप्शंस के तौर पे दिए जाते हैं। ठीक है नी, सवाल पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा, किसके द्वारा? पद्म पुरस्कार समिति द्वारा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, किसके द्वारा गठित होता है? द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है नी, कौन इनकी सिफारिश करता है? पद्म पुरस्कार समिति। ठीक है नी, अच्छा, पद्म पुरस्कार समिति का गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है नी, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष मार्च या अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष 2006 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा की गई है। इनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री शामिल है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कितने पद्मश्री हैं, कितने पद्म भूषण हैं, और कितने पद्म पद्म विभूषण हैं। ठीक है नी, पद्म पुरस्कार पाने वालों की सूची में 9 महिलाएं भी शामिल है। ठीक है, कितनी है? 9 महिलाएं शामिल है। तो पूछा जा सकता है इस बार कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार मिला है। ठीक है नी, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, और इस पे तो बन ही सकता है सवाल। इसमें लेखिका सुधार मूर्ति, पार्थ गायिका सुमन कल्याणपुर और अभिनेत्री रवीना टंडन का नाम भी है। ठीक है नी, चल चलो देखते हैं। ठीक है नी, आगे देखते हैं, चलिए। 2023 में पद्म विभूषण के सम्मानित व्यक्ति 6 हैं, 6 लोगों को मिला है। ठीक है नी, और पद्म विभूषण सबसे बड़ा, पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा कौन है? पद्म विभूषण। ठीक है नी, देख लेते हैं। पहला, श्री बालकृष्ण दोषी। ठीक है, कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। किस चीज़ में मिला है? वास्तुकला में मिला है, मरणोपरांत मर गए हैं। ठीक है नी, इनकी डेथ हो चुकी है। श्री मुलायम सिंह यादव। ठीक है नी, दूसरे कौन है? श्री मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के हैं, सार्वजनिक मामलों में मरणोपरांत। ठीक है नी, समाज सेवा के लिए। ठीक है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। श्री जाकिर हुसैन। ठीक है नी, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। किस क्षेत्र में मिला है? कला क्षेत्र में मिला है। और क्या क्या करते थे? ये तबला वादक थे। ठीक है नी, तबला वादक। चौथा देखते हैं, श्री श्रीनिवास वर्धन। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये यूएसए के हैं। ठीक है नी, इनको किस चीज़ के लिए मिला? विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, वैसे ये भारत के नागरिक हैं। ठीक है, एक तरह के एनआरआई हो गए। ठीक है, चलिए। श्री एस एम
कृष्णा, ये कर्नाटक के हैं। ठीक है, इन्हें किस चीज़ के लिए मिला है? सार्वजनिक मामलों के लिए। ठीक है ना। लास्ट देखते हैं छठा, श्री दिलीप महालनाबिस, महालनाबिस। ठीक है नी, ये पश्चिम बंगाल के हैं। किस क्षेत्र में मिला? दावा के क्षेत्र में, ORS की खोज के लिए। ठीक है ना, इन्होंने ही ORS की खोज करी थी। ठीक है, ये मरोप्रांत है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं, पद्म भूषण से सम्मानित व्यक्ति कितने हैं? 9 है। पद्म पद्म भूषण। ठीक है नी, श्री कमलेश B पटेल। ठीक है, कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। अध्यात्मवाद, अध्यात्मवाद। ठीक है नी, इस चीज़ के लिए मिला है इनको। सुश्री सुधा मूर्ति। ठीक है नी, कहाँ की है? कर्नाटक की है। सामाजिक कार्य के लिए मिला है। किस चीज़ के लिए मिला? सामाजिक कार्य के लिए। ठीक है, श्री कपिल कपूर, श्री कपिल कपूर दिल्ली के हैं। साहित्य और शिक्षा के लिए मिला। ठीक है नी, सुश्री सुमन कल्याणपुर महाराष्ट्र की है। किस चीज़ के लिए मिला है? कला के लिए मिला। ठीक है नी, स्वामी जीनानाथ जियरे, ये कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। और किस चीज़ के लिए मिला है? अध्यात्मवाद के लिए। ठीक है नी, आगे चलते हैं। सुश्री वाणी जयराम। ठीक है, कहाँ की है? तमिलनाडु की है। और किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में। ठीक है नी, चलिए आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट और। श्री दीपक घर। ठीक है नी, श्री दीपक घर महाराष्ट्र के हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए मिला। ठीक है, ठीक है। श्री कुमार मंगलम बिड़ला। ठीक है ना, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। व्यापार और उद्योग के लिए मिला। ठीक है, लास्ट क्या है? श्री LS बहरिया, कर्नाटक के, कहाँ के? कर्नाटक के। साहित्य और शिक्षा के लिए मिला। ठीक है नी, पूरे 9 हो गए हैं। ठीक है, इनमें से सवाल जरूर बनेगा, याद रखिएगा, बार बार वीडियो को देखिए, याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं पद्मश्री, सबसे छोटा पद्म पुरस्कार है। ठीक है नी, से सम्मानित व्यक्ति 91, 91 है। ठीक है नी, कितने? 91 बंदों को दिया गया। ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है नी, चलिए हम 91 के 91 तो देखेंगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट देख लेंगे। ठीक है नी, 5-6 है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला देखते हैं, श्री नरेंद्र चंद्र देव वर्मा त्रिपुरा के हैं। और किस क्षेत्र में मिला है? सार्वजनिक मामलों में। किस क्षेत्र में? सार्वजनिक मामलों में। और इनकी डेथ हो चुकी है, मर गए हैं, मरोप्रांत है ये। ठीक है नी, श्री राकेश राधे श्याम झुंझुनवाला, इनका नाम तो शायद सुना ही होगा, झुंझुनवाला। शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाते थे और ये व्यापारी भी थे। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। व्यापार और उद्योग। ठीक है नी, इन्हें भी मरोप्रांत, इनकी भी डेथ हो गई। ठीक है नी, श्री RS खनबाटा। ठीक है, खनबाटा गुजरात के हैं। व्यापार और उद्योग। ठीक है नी, व्यापार और उद्योग, इन्हें भी मरोप्रांत मिला है। ठीक है, सुश्री रवि रवि रवीना टंडन, रवीना टंडन नहीं, सॉरी, ये खाली रवीना टंडन होगा। ठीक है नी, 2 बार हो गया। रवीना टंडन महाराष्ट्र की है, कला अभिनेत्री है। ठीक है नी, कला क्षेत्र। ठीक है, श्री कर्मा वांगचू। ठीक है नी, श्री कर्मा वांगचू अरुणाचल प्रदेश की हैं। और इन्हें सामाजिक कार्य के लिए मरोप्रांत मिला है। ठीक है ना, मरोप्रांत पे। ठीक है, याद रहे। तो दोस्तों हो गया, ये 5 इंपॉर्टेंट थे। ठीक है नी, खत्म हो जाते हैं यहाँ, सारे इंपॉर्टेंट हो गए हैं आपके। इस पर कोई भी सवाल आएगा तो आप बना लीजिएगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है नी, तो गुड बाय। ठीक है, चलिए।